नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम शिव सर्वोदय के पाठ को पिछले अंक से आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 56 को देखेंगे। श्लोक नंबर 56। चंद्र सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरः अतीतानागत ज्ञानम तेषां हस्तगतं भवेत्। अब देखते हैं इसमें भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। जो लोग चंद्र यानी इड़ा और सूर्य यानी पिंगला, तो इड़ा जो है वो चंद्र नाड़ी है और सूर्य जो है वो पिंगला नाड़ी का रूप है, का नियम पूर्वक सदा अभ्यास करते हैं। चंद्र सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरः। जो लोग चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों का नियम पूर्वक अभ्यास सर्वदा करते हैं। अब इन दोनों नाड़ियों का नियम पूर्वक अभ्यास कैसे होता है? वो स्वरयोग का ही अभ्यास होता है। स्वरयोग में जब हम श्वासों को भीतर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो ये दोनों नाड़ियाँ हमारी सक्रिय हो रही हैं, ऐसा हमें अनुभव करना है, जो कि आप पिछले अंकों में सुनते आए हैं। आगे कहते हैं, अतीतानागतं ज्ञानम तेषां हस्तगतं भवेत्। उनको क्या प्राप्त होता है? अतीतानागत ज्ञानम। अतीतानागत यानी अतीत का ज्ञान होता है और अनागत का ज्ञान होता है। अब ये अतीत क्या है और अनागत क्या है? अतीत मीन्स भूतकाल, पास्ट। तो भूतकाल में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान होता है। और अनागत क्या है? आने वाला, अननोन, फ्यूचर, भविष्य। तो अतीत का ज्ञान होता है और अनागत का ज्ञान होता है। अतीतानागत ज्ञानम तेषां हस्तगतं भवेत्। सहज ही प्राप्त होता है, हस्तगत हो जाता है, उनको दे दिया जाता है। हस्तगत कहते हैं किसी चीज़ को, किसी के समर्पित कर देना, किसी को दे देना, हस्तगत कर देना। हमने आपको ये वस्तु दे दी, हस्तगत कर दी। तो यानी यहाँ कौन हस्तगत करेगा? यहाँ ईश्वर हस्तगत करेगा आपको वो शक्ति जिससे आपको भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अतीता नागत ज्ञानम किसको होता है? जो चंद्र सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरः। जो नर, जो लोग, जो मनुष्य क्या करते हैं? कुर्वन्ति सदा, सदा करते रहते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, नियमित करते रहते हैं, श्रद्धा से करते रहते हैं, विश्वास से करते रहते हैं। क्या? चंद्र सूर्य समभ्यासम। चंद्र और सूर्य का अभ्यास। चंद्र और सूर्य का अभ्यास क्या है? वही सरयोग का अभ्यास, श्वासों के आने और जाने पर ध्यान लगाने का अभ्यास, दाहिनी ओर से सूर्य नाड़ी और बाईं ओर से चंद्र नाड़ी के सक्रिय अनुभव करने का अभ्यास। तो ये स्वरयोग विज्ञान का अभ्यास ही चंद्र सूर्य अभ्यास कहा गया है इस श्लोक में। तो ये हमने समझ लिया। अब हम इस श्लोक को पुनः एक बार पढ़ लेंगे जिससे ये ठीक से हमारी समझ में आ जाए। चंद्र सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरः अतीतानागत ज्ञानम तेषां हस्तगतं भवेत्। जो लोग चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का नियम पूर्वक अभ्यास सर्वदा करते हैं उनको भविष्य और भूतकाल का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है।
तो इतनी बड़ी महिमा है स्वर योग विज्ञान के अभ्यास करने की, जो कि शिव सर्वोदय में वर्णित है और जिसका आज हमने श्लोक नंबर 56 देखा और उसको सीखा और समझा। अब अनुभव तो जब ही प्राप्त होगा जब हम अभ्यास करेंगे। अनुभव अभ्यास के अधीन है। जो एक्सपीरियंस है हमारा वो हमारी प्रैक्टिस के डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पर। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा, और जब तक अनुभव नहीं होगा कोई भी शास्त्र, कोई भी विधि, कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान हमारी समझ में नहीं आएगा। हमारी समझ में इसलिए नहीं आएगा कि ज्ञान तो अनंत है, वो सब जगह भरा पड़ा है और हर एक प्रकार का ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन वो ज्ञान यदि हमारे अनुभव में ना आया तो उसको हम समझ ही नहीं सकते। वो केवल शब्द हैं हमारे लिए, केवल शब्द, जिनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भरी हुई हैं, पर उनमें से एक भी हमारे काम की नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि जो भी ज्ञान हम सीख रहे हैं, जो भी ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, जो भी ज्ञान हम सुन रहे हैं, ज्ञान सब प्रकार से लिया जाता है। ज्ञान आँखों से भी लिया जाता है पढ़कर, ज्ञान कानों से भी लिया जाता है सुनकर, और ज्ञान व्यवहार से भी लिया जाता है अनुभव करके, समाज में उठ बैठ कर और लोगों से संपर्क करके भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज के अंक में यहीं तक। अपना स्नेह, अपना सहयोग, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इस चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के आप स्वयं से ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते ही जा रहे हैं, और ये देखकर बड़ा आनंद आ रहा है कि इस प्रकार से आपका सहयोग इस चैनल को ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। तो इसी प्रकार से अपना मार्गदर्शन, सहयोग, स्नेह, प्यार इस चैनल को निरंतर देते रहें। मैं भी निरंतर कुछ ना कुछ जो भी मैंने सीखा, पढ़ा और जाना और समझा और अनुभव किया है वो सब आपके समक्ष लाता रहूँगा, नियमित रूप से लाता रहूँगा। तो इसी प्रकार देखते रहिए आपका अपना, हमारा अपना, हम सब का अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।